बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत शांत और गहरे आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्यों के साथ एक अज्ञात वन में विचरण कर रहे थे। उनका नाम गुरु नीरजनंद था, जो सभी के बीच अपनी मौन साधना के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन गुरु नीरजनंद ने अपने शिष्यों को बुलाया और बोले, आज हम एक विशेष प्रयास करेंगे। हमें इस अज्ञात वन में रात बितानी है, लेकिन हमें एक भी शब्द नहीं बोलना होगा। अगर हम सफलता से बाहर निकले तो हमें एक बड़ा सबक सीखने को मिलेगा। गुरु के इस प्रस्ताव ने शिष्यों को हैरान कर दिया, लेकिन वे सभी ठान लिए कि वे मौन बने रहेंगे। रात का समय आया और गुरु नीरजनंद और उनके शिष्य अंधकार में चलने लगे। पहले ही घड़ी मिनटों के बाद एक अजीब सी आवाज आई। एक शिकारी का शोर था, जो अपने शिकार की खोज में था। गुरु नीरजनंद ने अपने शिष्यों से इशारा किया कि मौन बनाए रखें, और उन्होंने शिकारी की ओर इशारा किया कि वह वहां से जाए। फिर शिकारी ने आवाज करते हुए कहा, क्या वहां कोई है? लेकिन शिष्यों ने मौन का पालन किया, जिससे शिकारी ने उन्हें नहीं देखा। शिकारी ने थोड़ी देर तक खोज की, लेकिन फिर हार मानकर वहां से चला गया। गुरु नीरजनंद ने अपने शिष्यों को इस घटना से सिखाया कि मौन की शक्ति से किसी भी स्थिति को प्रभावित किया जा सकता है। शिकारी ने सिर्फ आवाज सुनकर ही हार मान ली, लेकिन मौन में बने रहने से उनके सामर्थ्य को और भी बढ़ा दिया। इस घटना ने गुरु नीरजनंद के शिष्यों को यह सिखाया कि वे मौन का उपयोग अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं, और वह बिना शब्दों के भी बड़ी सीखें प्राप्त कर सकते हैं। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बौद्ध साधु रहता था, जिसका नाम अशोक था। अशोक अपने आत्म साक्षात्कार के लिए समय समय पर गांव के लोगों के बीच आता और उन्हें धार्मिक उपदेश देता था। एक दिन एक बड़ा राजा अपने दरबार में यह सुनकर कि अशोक ने अपने शिष्यों को शांति की बड़ी महत्वपूर्णता के बारे में बताया है, उसने उसे अपने दरबार में बुलवाया। राजा ने अशोक से कहा, तुम कहते हो कि मौन की शक्ति बहुत बड़ी होती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि तुम मौन रखकर कैसे इतने शक्तिशाली हो सकते हो। अशोक ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा महाराज, मौन में शक्ति इसीलिए होती है क्योंकि इससे हम अपनी अंतरात्मा से जुड़ते हैं और अपने चिन्हित उद्दीपकों को सुनते हैं। राजा ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारे कहने पर यह स्वीकार करता हूं कि मौन में शक्ति है, लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि यह तुम्हारी शक्ति को बढ़ाने का एकमात्र तरीका नहीं है। अशोक ने बिना कुछ कहे हाथ उठाया और राजा के सामने एक बड़ा और सुंदर गोली रख दी। उसने राजा से कहा, महाराज, यह एक स्वर्ण गोली है। इसमें शक्ति छुपी है, लेकिन तुम्हें इसे तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम मुख को नहीं खोलोगे। राजा ने गोली को देखकर बड़े आश्चर्य से पूछा, लेकिन मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा। अशोक ने उससे कहा, महाराज, इसमें ही सत्य है कि तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी चुप्पी में भी शक्ति है। यह गोली तब तक तुम्हें मिलेगी जब तक तुम उसमें छुपी शक्ति को समझोगे और उसका उपयोग करोगे। राजा ने गहरे विचार किए और समझा कि शक्ति न केवल शब्दों में होती है, बल्कि चुप्पी में भी छुपी हो सकती है। उसने गोली को लेकर अपने राजमहल में वापस चला गया, मन में उस शक्ति की खोज में। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मौन की शक्ति में सत्य है, लेकिन हमें अपनी शक्ति को समझने और उसे सही समय पर उपयोग करने की कला को सीखना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बौद्ध साधु रहते थे, जिनका नाम अशोक था। वह बहुत ही शांतिपूर्ण और गहरे ध्यान में रहने वाले थे। उनका चेहरा हमेशा हंसता रहता था और उनकी आंखों में एक अद्वितीय शांति की झलक थी। एक दिन गांव में हलचल मच गई, क्योंकि गांव वाले एक दूसरे के साथ बहस कर रहे थे। एक आदमी ने गांव के पंडित से कहा, हे पंडित जी, हमें यह समझ नहीं आ रहा कि इस मुद्दे पर कैसे निर्णय लिया जाए। पंडित ने उसे देखकर बौद्ध साधु अशोक की ओर इशारा किया और बोले, इस समस्या का हल अशोक जी के पास है। उन्हें पुकारो और उनसे सलाह लो। गांव वाले अशोक साधु के पास गए और उन्हें अपनी समस्या सुनाई। अशोक साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे समझाओ, तुम्हारी समस्या क्या है? गांव वाले ने जवाब दिया, हम समझा नहीं रहे हैं कि इस मुद्दे का सही निर्णय कैसे करें। अशोक साधु ने आत्मा की गहराइयों से निकलकर कहा, चिंता मत करो, तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए मैं एक खेल खेलता हूं। तुम्हें मेरे साथ एक दिन के लिए वन में चलना होगा। गांव वाले ने सहमति दी और अशोक साधु के साथ वन में चले गए। रास्ते में अशोक साधु ने उनसे बोला, तुम्हें जो भी सवाल पूछना हो तुम पूछ सकते हो, पर मैं एक शर्त रखता हूं, तुम्हें चुप रहना होगा। गांव वाले हैरान थे पर मान गए।
वन में जाने के बाद अशोक साधु ने उनसे एक बड़े सा वृक्ष के पास बैठने को कहा और बोले, अब तुम मुझसे जो भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, पर ध्यान से मेरे जवाबों को सुनो और कुछ न कहो। गांव वाले ने सहमति दी और पहला सवाल पूछा, भगवान, जीवन में सफलता का राज क्या है? अशोक साधु ने चुप रहकर अपने हाथ में एक पत्ती लिए और उसके बारीक काटने लगे। गांव वाले ने देखा और आश्चर्य से पूछा, भगवान, यह क्या कर रहे हो? अशोक साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, इस पत्ती को काटकर उसकी सीधाई देखो। सफलता का राज यही है कि तू अपने लक्ष्य की दिशा में चलता रहे, बिना ही समस्याओं को काटता रहे। गांव वाले ने समझा और चुपचाप बैठ गए। उसके बाद अशोक साधु ने और भी बहुत से सवालों का उत्तर सिर्फ चुप रहकर दिया और गांव वाले ने हर बार नए आदर्श सीखे। एक दिन वन से लौटकर गांव वाले ने अशोक साधु को प्रणाम किया और बोला, भगवान, आपका शिक्षा हमें ने जीवन की सच्चाई सिखा दी है। हम आपकी कृपा से समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी शब्दों की बजाय शांति और चुप्पी में ही सच्ची ज्ञान होती है और समस्याओं का समाधान चुपचाप ध्यान में रहकर ही मिलता है। एक छोटे से गांव में एक आध्यात्मिक गुरु स्वामी अरियन बसे थे। उनके चरणों में उनके शिष्यों ने मौन की शक्ति का अद्भुत आभास किया था। एक दिन स्वामी अरियन ने एक रहस्यमय समय आयोजित किया जिसमें उनके शिष्यों को एक गहरा ज्ञान हासिल करने का वादा किया गया। गुरु अरियन और उनके शिष्य राज, मोनिका और आदित्य एक छोटे से आश्रम में एकत्र होते हैं। उन्हें एक सुनसान गुफा ले जाया जाता है जहां उन्हें 1 महीने तक मौन रहना होगा। गुरु ने उन्हें बताया कि इस समय के दौरान वे अपने आत्मा के साथ संवाद में प्रवृत्त होंगे। वर्टिकल बार पहले हफ्ते में सभी शिष्य चुपचाप बैठते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि कुछ अज्ञात घटनाएं घटित हो रही हैं। मोनिका को एक रहस्यमय स्वप्न आता है जिसमें एक प्राचीन पुस्तक की खोज की जा रही है। मोनिका और आदित्य मिलकर गुफा में एक पुरानी पुस्तक की खोज करते हैं जिसमें एक आत्मा के साथ संवाद के लिए एक स्पष्ट विधि होती है। इस पुस्तक से वे अद्भुत सिद्धियों की ओर बढ़ते हैं और इसका रहस्य खुलता है। दूसरे हफ्ते में गुफा में रहस्यमय घटनाएं बढ़ती हैं। गुरु अरियन बताते हैं कि ये अदृश्य चुनौतियां उनके शिक्षाओं की सत्यता को सिद्ध करने के लिए हैं। तीसरे हफ्ते में गुफा में शांति की अवस्था को तोड़ने के लिए एक शक्तिशाली सेनानी राजा कमल के द्वारा भेजे गए गुप्त सेना के चले आते हैं। गुरु अरियन और उनके शिष्यों को अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना होता है जब राजा कमल के सैनिक गुफा में हमला करते हैं। एक दुखद विरोधात्मकता जगाने के बजाय गुरु अरियन और उनके शिष्य शांति की शक्ति का सही उपयोग करते हैं और सैनिकों को शांति की ओर प्रवृत्त करते हैं। राजा कमल के सैनिकों ने गुरु अरियन की शिक्षाओं के प्रति आदर महसूस करते हुए उनके साथ मिलकर आत्मोन्नति की ओर बढ़ने का निर्णय किया। गुरु अरियन और उनके शिष्य ने मौन की अनूठी शक्ति का सिद्धांतित साक्षरता दिखाया और समझाया कि यह बस शब्दों की नहीं बल्कि एक अलग जीवन दृष्टिकोण की भी स्थापना कर सकता है। गुरु अरियन और उनके शिष्यों ने अपनी मौन व्रत पूरी की, न केवल अपने आत्मा के साथ संवाद में बढ़ते हुए बल्कि उन्होंने उन लोगों को भी सिखाया जिन्होंने उनकी शांति को अशांति का स्रोत बनाने की कोशिश की थी।